दो बात स्मरण रखिए। जीवन में सात्विक ऊर्जा संरक्षित करने का हम प्रयास करें। ये हम 5 कोस बा बेमतलब की एनर्जी एकत्र करने से कोनो लाभ नहीं। जो जितना शुद्ध बुद्ध रहेगा उसके जीवन में उतना ही आनंद उपस्थित होगा। जब निकारब साबित निकरी कि बहुत समय बेमतलब की बात सुनने में जाता है, का फायदा है? खा पी के बैठे के बाद पूजा पाठ करके बैठे के बाद आज दूसरे के बतिया के अपन सत्यानाश जे सुने ओकर साढ़े सत्यानाश का लाभ है? जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी बाबा ने माँ को कथा सुनाना प्रारंभ किया और पहली बार सुन शुभ कथा भवान रामचरितमानस विमल कहा भुषुंडी बखान सुना बिहग नायक। हे भगवती, वह मंगल में कथा सुनिए जो कागभुषुंडी जी ने गाई और पक्षियों के महाराज गरुड़ जी ने सुनी। सुनाइए बाबा। बाबा बोले नहीं, सो संवाद उदार जेहि विधि भा आगे कह सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर। वो जो कागभुषुंडी जी से गरुड़ जी का संवाद हुआ वो तो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, पहले रामावतार की कथा सुनिए। राम जी का अवतार क्यों हुआ? क्योंकि आपका प्रश्न है, राम सो अवध नृपत सुत सोई की अज अगुन अलख गति कोई सो सुनहु राम अवतार चरित्र परम सुंदर। भगवान का चरित्र परम सुंदर। अरे सुंदरता की सीमा सुंदरतम है। अनग माने पाप रहित है। रामचरित्र अद्भुत है। वो राम जी को जपना सरल है। राम जी के बारे में प्रवचन देना सरल है। राम जी के जीवन को जीना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। राम जी के चरित्र को राम जी ही जी सकते हैं, दूसरे के बस का नहीं है, एकदम नहीं है, अपने बस का तो नहीं है। कथा कितो सुनाओ, राम जी का स्मरण करते रहिए। 1% भी रामचरित्र को जीना सरल नहीं, बहुत कठिन है। तो महाराज काहे सुनाई दे रहे हो? सुनाई इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बुलाया ही रामचरित्र सुनाने के लिए गया है। जीना सरल नहीं है। कौन जिएगा? साजी का बाबूजी कहे कि तुहार तिलक होई, अभिषेक होई, युवराज बनावल जाइबा, सवेरे सवेरे बने भेज दिल गए। जीना सरल नहीं है। और भगवान भी गदगद भाव से पिता दीन मोहि कानन राजू जह सब भांति मोर मेरा बड़ा दायित्व है, बन का बड़ा साम्राज्य मिला। ये रामचरित्र है, दुरूह चरित्र है। राम बहुत मुश्किल है। राम जी चाहे तो जीव इसमें थोड़ा सूक्ष्म उपस्थित हो सकता है। कलिकाल है साहब, जीव की मन गति चित्त गति एक रस नहीं रहती। दर्शन करिए। बाबा ने कहा भी राम य तर्क बुद्धि मन बानी मत हमार अस सुनहि सयानी। राम जी मन बुद्धि से अतर्क है, कहे नहीं जा सकते। राम जी के बारे में कह के समझा नहीं जा सकता।
तदपि संत मुनि वेद पुराण जस कछु कहि तसमय सुमुख सुनावहु तोहि समुझि परई जस कारण। संत मुनि वेद पुराण जैसा राम जी के अवतार के बारे में भाव रखे हैं, कहे हैं, उन सबको सुनकर जैसा मुझे कारण राम अवतार का समझ में आता है, तसमय सुमुख सुनावहु समुझि परई जस कारण। एक बात समझ रखना होगा, वाणी जब जिह्वा बदलती है तो अपना अर्थ बदल लेती है। एक ही बात जितनी जिह्वा पर जाएगी उतने प्रकार बनाती चली जाएगी। तब लोग कहते हैं ये तो हमने कहा ही नहीं, ये तो एडिट किया गया है। वाणी है, साधन बहुत हो गए आजकल। राम जी के बारे में कुछ भी कह दो, माता जी के बारे में कुछ भी कह दो, कह दो बस। क्या कहते हो? खैर भगवान की कृपा। तो बाबा ने कहा माँ के प्रति, जब जब होई धर्म के हान बढ़ई असुर करही अनीति जाय नहीं बरई सीधहि वीर सुर तब तब प्रभु धर विविध शरीरा हरहि कृपा असुर मारि थापहि सुरन राखहि निज श्रुति विस्तारहि विशद जस राम जन्म करहि सोई जस गाई भगत भवतरहि कृपा सिंधु जन चार बात। जब जब धर्म की हान दिखती है, जब जब हो धर्म कै बाढ़हि असुर अधर्मी अभिमानी कर्म करहि अनीति, जिसका वर्णन नहीं होता ऐसी अनीति करते हैं। सीधहि विप्र, ब्राह्मण को, गौ माताओं को, देव स्थलों को अर्थात देव विग्रहों को, देवताओं को और सब मिला के धरती माता को कलेश पहुंचाते हैं। सीधहि विप्र धेनु सुरधरनी।
लोक का तंत्र है। भोले बाबा का यह शास्त्र है, सदग्रंथ है, मानस शिव शास्त्र है। भगवान क्यों आए? विप्रधेनु सुर संत हित।